धन्यवाद डॉक्टर अर्चना। प्रिय डॉक्टर वीरेंद्र, इस विश्वविद्यालय में आयोजित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, अभी मैं सुन भी रहा था, सूत्र रूप में बहुत कुछ कहा आपने, बहुत अच्छा लगा। तो आमंत्रित कविगण स्वनाम धन इसमें सभी हैं, सभी यशस्वी हैं, तेजस्वी भी हैं। तो ऐसे डॉक्टर शैलेश शुक्ल जी मेरे नितांत प्रिय हैं, प्रधान संपादक सृजन ऑस्ट्रेलिया, श्री राकेश पांडे जी, श्री चित्रांश बागमारे जी, श्री शिव चौरसिया जी, श्री रोहित हैप्पी जी न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, प्रोफेसर क्षमा पांडे जी, श्री योगेंद्र नारायण वियोगी जी हमारे साथ रचना काल के सहयोगी रहे हैं। देवरिया में जब मैं नागरिक पिछाड़ी सभा का मंत्री हुआ करता था, एक बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था है देवरिया जनपद की, और हिंदी के विकास, विस्तार और प्रसार के लिए निरंतर सक्रिय है। श्रीमती पूनम चतुर्वेदी शुक्ला जी सृजन ऑस्ट्रेलिया से है, श्रीमती ज्योतिर्मय ठाकुर जी, श्रीमती श्रद्धांजलि हैजगैबी बिहारी जी मॉरिशस से। जब भी कोई मॉरिशस का मुझे दिख जाता है तो मुझे अपना एक और घर दिखलाई देने लगता है। श्रीमती अनीता बरार जी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत काम हो रहा है वहाँ हिंदी में, और विशेष करके भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की सेत वहाँ हिंदी बन गई है, और इस सेत को तैयार करने में जो लोग भी लगे हैं ऐसे सभी। श्री राजेंद्र तिवारी जी सिंगापुर से, सिंगापुर ही अपना परिवार की तरह से दिखता है। इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अर्चना बहुत अच्छा काम कर रही है इस महीने के आरंभ से ही लगातार, और हिंदी के लिए अर्चना का योगदान निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। मेरा बहुत आशीर्वाद अर्चना को बहुत अच्छा संचालन करने के लिए, डॉक्टर वीरेंद्र को, और इस कवि सम्मेलन का जिनके द्वारा संचालन हो रहा है उन्हें आरंभ में सुन रहा था, ऐसे सभी। पहले तो जितने स्वनामधन्य साहित्यकार और उसमें भी बढ़कर हमारे कवि हैं, सबको विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन, और विश्वविद्यालय में पधारने के लिए आमंत्रण। जब भी स्थितियां अनुकूल होती हैं आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और इस पूरे संकाय के अधिष्ठाता जिसके अंतर्गत हिंदी का भी कार्य होता है, प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी, हिंदी विभाग की अध्यक्ष भी कहीं जुड़ी होंगी, प्रोफेसर रेणु सिंह, अन्य सभी जो आज के कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब कहीं कवि सम्मेलन होता है तो उसमें उपस्थित होने पर। कारण जो कवि हैं, हिंदी के हों या किसी भी भाषा के अथवा संस्कृत के, वह ईश्वर से भी परिहास करने के लिए अधिकृत होते हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है कि स्वर्ग में कुछ चीज़ें दुर्लभ हैं, तांबूल मन्ना युति कटाक्षा गवारसम बालक भाषणम च इक्षुर विकार मत्य कबीनाम एते पदार्था न भवंति स्वर्गे। 7 हैं जिसमें 2 ही का उल्लेख कर दे रहे हैं। एक तो तांबूल नहीं मिलता स्वर्ग में, गन्ने का रस नहीं मिलता, बालकों की मीठी बोली नहीं मिलती, लेकिन जो सबसे 7 हैं 3 का उल्लेख ज़्यादा आवश्यक नहीं है। गाय का दूध नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण जो नहीं मिलता है स्वर्ग में वो है कवि सम्मेलन, कवि मती नाम। तो आप लोगों के माध्यम से इस धरा पर जो स्वर्ग में दुर्लभ सुख है वह सुलभ होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है, मेरी क्या इस समाज की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों में वो सामर्थ्य है जिसके चलते आप तनाव और अभाव दोनों से मुक्त कर सकते हैं। कारण कि आप इस भाव लोक से अपनी रचनाओं के माध्यम से उस भाव लोक में ले जाते हैं जहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न क्लेश है, न कटुता है, न विषमता है।
सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इसलिए कवि तो इस समाज के प्रहरी भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, उत्साह प्रदान करने वाले भी हैं, और हर तरह से मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले हैं। जैसा अभी वाजपेयी जी कह रहे थे, मनुष्यता के उदात्त गुणों का अगर जीवन में संचार कोई करता है तो वह केवल कवि लोग ही होते हैं। हम लोग आचार्य परंपरा में हैं, और आचार्य परंपरा का अर्थ ये होता है कि हम अपनी बात बहुत देर तक कहते हैं, तब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन कवि वह विद्वत्ता की धारा का पुंज होता है, स्रोत होता है, कोश होता है, जो अपनी बात निष्कर्ष से आरंभ करता है। हम घंटों बोलते हैं तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और आप कवि लोग निष्कर्ष से ही शुरू करते हैं। एक वाक्य में ही निष्कर्ष, एक लाइन में निष्कर्ष, एक दोहे में निष्कर्ष, एक चौपाई में ही निष्कर्ष, फिर उसके बाद विस्तार होता चला जाता है। तो आप सागर से ही शुरू करते हैं, और फिर उसकी जितनी धाराएं हैं उसका रसपान हमें कराते चलते हैं। यह ताकत है कविता की। कविता में ही सूक्ति है, सूत्र है, संकेत है और संवेदना है। जितना हम सूक्ति के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उतना हम किसी लेख के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते। हम गद्य शैली में उतना नहीं कह सकते। मैं किसी को कमतर या बेहतर बताने के लिए नहीं कह रहा। ये जो यथार्थ है उसके बारे में जो मेरे भाव हैं वह मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूं। सूत्र के रूप में आप बहुत कुछ कह जाते हैं, और इसी सूत्र के माध्यम से आप जीवन के सारे सूत्रों को जोड़ते हैं। जीवन की सूत्रबद्धता का सूत्र भी कवि लोगों के हाथ में होता है। इसीलिए जब कविता पाठ होता है तो भाषा, भाव, व्यंजना की अद्भुत अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए कवि सम्मेलन में जहाँ भी चर्चा होती है कि आज कवि सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पहुँचने का बरबस भाव हो ही जाता है, क्योंकि कवि तो संवेदना को स्वर देते हैं, और संवेदना सबसे बड़ा मानवीय गुण होता है। आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े मानवीय गुण को अभिव्यक्ति देने का काम तो कवि ही करता है। माना कि हमारे आरंभिक कवि किसी पीड़ा से रचना किए होंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ऐसा कोई वियोगी अथवा विरह से युक्त अथवा पीड़ा से प्रभावित व्यक्ति रहा होगा आदि कवि वाल्मीकि। लेकिन केवल पीड़ा से ही कविता नहीं निकलती है। पीड़ा परिस्थितियों से भी हो सकती है, और कविता परिवेश से भी निकलती है, प्रकृति से लगाव से भी कविता निकलती है। इसीलिए हमारे संस्कृत साहित्य में जब कवित्व होता है तो हम वंदन करते हैं ईश्वर का, परमात्मा का, देवियों का, देवताओं का, प्रकृति का और सभी मनुष्यों का, गुरु के साथ साथ। ये भाव होता है कविता का, जिसको सुनने के लिए, जानने के लिए सहज भाव से आकर्षण पैदा होता है, और पहुंचने का भाव रहता है लोगों के मन में। कविता में कल्पना और अल्पना एक साथ कहा जाता है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो किसी कविता की जब समीक्षा करते थे तो उसमें लिखते थे इसमें कल्पना की ऊंची उड़ान है। लेकिन यह कल्पना यथार्थ परक भी होती है और भविष्योन्मुखी भी होती है। दोनों भाव उसमें होता है। इसलिए बेहतर बनाने का भाव कविता में होता है। और अल्पना अर्थात जितने रंग हैं, जितने ढंग हैं, जीवन में कला कौशल जो कुछ भी है, हम कविता में भरा हुआ पाते हैं। इसलिए कल्पना और अल्पना का संयोजन अगर देखना हो तो आपको कविता सुननी चाहिए। कवि इसीलिए श्रेष्ठ होते हैं, वो बहुत कुछ लेकर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि आभूषण का बड़ा महत्व है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ आभूषण वह है जो साहित्य में दृष्टिगत होता है, अलंकार। और यह अलंकार अभिव्यक्त होता है कविताओं के माध्यम से। कितने प्रकार के अलंकार, कितने प्रकार के आभूषण कि आप बिल्कुल केंद्रस्थ हो जाते हैं, भावमग्न हो जाते हैं।
यह क्षमता होती है कविता की। इसीलिए कहते हैं कि कवि भी औलम प्रदान करता है, उसकी कविता भी औलम प्रदान करती है, और वह हमें निरंतर सक्रियतापूर्वक बिना किसी भय के जीवन पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देती है, संकेत देती है, उपदेश देती है और पाथेय भी देती है। कविता वस्तुतः जीवन के लिए एक पाथेय की तरह होती है। हम जिस दौर में हैं उसे कोविड-19 का दौर कहते हैं। संभवतः इस अवधि में जितनी रचनाएं हुई उतनी किसी खास अवधि में नहीं हुई होंगी, और इसमें अच्छी कविताएं भी हुई जिन्होंने बहुत सारे विषयों को रेखांकित किया, चाहे विस्थापन की समस्या हो, आप्रवासन की समस्या हो, व्यवस्था की स्थिति में घर वापसी की समस्या हो, व्याधि और संत्रास की समस्या हो, सब पर कवियों ने अपनी निगाह डाली, और केवल निगाह ही नहीं डाली, हमें वह शक्ति भी दिया कि आप भयभीत ना हों। अवसाद से बचाने का काम भी कभी लोगों ने किया, कभी गुदगुदाता भी है, कभी हंसाता भी है, कभी दौड़ाता भी है और कभी रुलाता भी है। जब संवेदना बढ़ जाती है तो स्वतः आंख से आंसू निकल जाते हैं। इसलिए आंसू उत्पन्न करने वाला भी है, आंसू पोंछने वाला भी है, और हमें निरंतर कर्म पथ पर बढ़ाने वाला भी कवि होता है। और ऐसे में जो काव्य का मंच होता है वो विशेष आदरणीय होता है और वंदनीय होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की रचनाओं से आज की मनुष्यता को बहुत अच्छा संदेश जाएगा, उन्हें संबल मिलेगा, भयहीनता की स्थिति में आएंगे, अभावहीनता की स्थिति में आएंगे, और निरंतर बेहतर करना है इसके लिए वह प्रेरित होंगे। आनंद केवल इतना ही नहीं है कि हम हास्य की कविताएं सुन लें, लेकिन हास्य की कविताओं का भी महत्व है। एक बहुत छोटी कविता है, हंसाने की सामर्थ्य किसमें होती है? दीवाना हंसे अथवा वो जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन? तो अगर मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर कोई ला सकता है तो वह कवि है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कविताओं से सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। आप अपनी कविताओं से सभी को सक्षम बनाएं। आप अपने कविताओं से सभी को उस स्थिति में ले जाएं जहां जाकर वह राष्ट्र के गौरव को बढ़ाएं और दुनिया के साहित्यिक मंच पर हिंदुस्तान का साहित्यिक क्षेत्र सर्वाधिक समादृत साहित्यिक क्षेत्र बने। आप सब में पूरी सामर्थ्य है, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा करने में आप लोग समर्थ होंगे। कविताओं के माध्यम से हम जोड़ने का काम करते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों के कवि जो बहुत प्रतिष्ठित हैं आज इस मंच पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मंच पर जो जुड़ाव है आभासी मंच पर दिख रहा है, यथार्थ के मंच पर भी होगा, और इस मंच के माध्यम से यथार्थ लोक में हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ता जाएगा और दुनिया के सभी क्षेत्रों में हिंदी सीखने के लिए लोग आपसे मिलने के लिए आतुर रहेंगे। ऐसा प्रयास आपके स्तर से होगा। आप सभी इस मंच पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।